प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और आज के मन के लिए हम जाएंगे भजन संहिता उसका चैप्टर 91 और वर्स 1 को देखेंगे। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जीवन का मूल है परमेश्वर को खोजना। परमेश्वर जो हम सबों को बनाया है, इस धरती पर जितने भी आप मनुष्य देख रहे हैं, परमेश्वर सबों को बनाया है। परमेश्वर से सब कुछ, परमेश्वर जीव जंतु बनाया, पेड़ पौधे बनाया और परमेश्वर आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, सब कुछ बनाया और मनुष्य को अपने समानत्मा और अपने स्वरूप में बनाया। हर एक मनुष्य परमेश्वर से निकला है। परमेश्वर जीवन देता है तो एक बच्चा इस धरती पर आता है, उसमें जीवन परमेश्वर ही उसको देता है। तो आज वचन क्या कहता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। याद रखें, जब हम इस धरती पर हैं, इस धरती के लिए हम काम काज करते हैं। रहने के लिए हमें घर चाहिए, पहनने के लिए हमें कपड़ा चाहिए और हमें खाने के लिए और इस दुनिया में चलने के लिए पैसे की आवश्यकता रहती है। आर्थिक तौर से हमें आवश्यकता रहती है। उससे आप कुछ खरीद सकते हो, उससे आप कुछ मोल ले सकते हो, कुछ खाने के पदार्थ, कुछ पहनने के पदार्थ, रहने के लिए आप घर बना सकते हो। लेकिन आत्मा के लिए जो एक व्यक्ति मर जाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद वो कहाँ जाता है? पता नहीं, मरने के बाद कौन देखता है? अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ये सोच गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। उसका ठिकाना, उसका रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह खुद है, जो प्रभु यीशु मसीह रास्ता है। और एक व्यक्ति अगर चाहता है परमेश्वर को खोजना, हम सब उसके दया से उससे निकलने हैं। तो जब हमारा समय यहाँ पर पूरा होगा तो हमें उसके पास ही जाना है, परमेश्वर के पास ही जाना है। तो क्यों ना हम अभी से उसकी खोज करें, क्यों ना हम अभी से उसकी राहों पर चले, सच्चे परमेश्वर को जाने और किस तरह आप उसका ठिकाना पाएंगे। वचन क्या कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको उसकी उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना में बैठना है, प्रार्थना में लॉलिंग रहना है, बैठना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार प्रार्थना कर नहीं पाते, कोशिश तो करते हैं, प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, फिर भी आपको बैठना है। अगर आप चाहते हैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढना, सच्चे परमेश्वर को खोजना, तो आपको उसके चरण तले बैठना होगा। प्रभु सिखाया कि प्रार्थना को कैसे करनी है। जाकर दरवाजा बंद करके आप प्रार्थना करें। गुप्त कोठरी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। प्रभु जाता था पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए, अकेले एक सुनसान जगह पर जाता था प्रार्थना करने के लिए, पिता के साथ समय बिताता था। हम कितनी बार उसके साथ समय बिता रहे हैं? अगर आप उसके साथ समय नहीं बिता रहे तो उसका स्पर्श कैसे पाएंगे, उसको कैसे जानेंगे? और उसकी उपस्थिति में आप उसको जान सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, वे आपके मंदिर है खुदावंद। प्रभु जी, आप उन्हें छू लें खुदावंद, जीवन को बदलने प्यारे प्रभु जी। खुदावंद, आपको देख सकें, ऐसा अनुग्रह करें खुदा, आपकी उपस्थिति में चलें, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपके भूखे और प्यासे बन जाएं खुदावंद। हे प्यारे पिता, आप छू लें खुदावंद। प्रभु, हर एक बंधन टूटे जो उनके जीवन पर प्रभु रुकावट बनती है, आपके सामने आने में, प्रार्थना करने में रुकावट बनती है खुदावंद, उस बंधन को यीशु नाज़री के नाम से मैं तोड़ता हूँ। प्यारे प्रभु, प्रार्थना के मन दे दे खुदावंद, आपके साथ समय बिताने के मन दे दे खुदावंद। प्यारे प्रभु, उनको छू लें खुदावंद। प्यारे पिता, आपके करीब हो जाए खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चले खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा, आप छू लें प्यारे प्रभु, आप छू लें खुदावंद। प्यारे पिता, जो लोग बीमार से जकड़े हुए हैं, यीशु नाज़री के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।